बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने अर्ज़ की थी, बल्कि अक्सर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इंसानों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए फ़ितरतन खैर इसी में है, उनकी तरक्की इसी में है फ़ितरतन, कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो रूल्स दिए गए हैं, जो कानून ज़िंदगी दिया गया है, उसको फॉलो करें, उसके ऊपर चलें, तो इंसान तरक्की करेंगे और इंसानियत के लिए वो खैर का ज़रिया बनेगा। अब हम जो मुसलमान हैं, अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के दीन के इल्म मुताबिक होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी, तो हम तरक्की करेंगे, हम दुनिया में भी आगे जा सकते हैं और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतर रिज़ल्ट आएगा। हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम फ़कत दीन को इबादत का महवर समझते हैं, हम अपने दीन को फ़कत इबादत तक महदूद समझते हैं। जिसको हम इबादत समझते हैं, जिसे हम इबादत समझते हैं, उस तक अपने दीन को महदूद रखते हैं। हम ये समझते हैं कि नमाज़ पढ़ लेना ये इस्लाम है, हम ये समझते हैं कि रोज़ा रख लेना इस्लाम है, हम ये समझते हैं कि ज़कात दे देना ये इस्लाम है, हम ये समझते हैं कि हज कर लेना इस्लाम है, हम ये समझते हैं कि सदका कर देना इस्लाम है, हम ये समझते हैं कि उम्रा कर लेना इस्लाम है। ये सारी बातें बजा तौर पर दुरुस्त हैं, ये सारे इस्लाम के जुज़ हैं, ये सारे का सारा इस्लाम नहीं है। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तिलावत करना, हज करना, उम्रा करना, ज़कात अदा करना, सदका करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम का जुज़ हैं, सारा इस्लाम नहीं है। और मुसलमानों की कामयाबी वो सारे के सारे इस्लाम में है, फ़कत चंद अज्ज़ा को अपना लेने में, चंद चीज़ों को अपना लेने में कामयाबी नहीं है। आज की जो गुफ्तगू का एक ख़ास पॉइंट है वो ये है, मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि अपनी सियासत को मज़हब से वाबस्ता करो। तो लोग कहते हैं कौन से मज़हब से वाबस्ता करें, किस मस्जिद से जोड़ें। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारे मशरब रहते हैं, बहुत सारे मसलक रहते हैं। हम किस मसलक व मशरब की मस्जिद से हम सियासत को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अर्ज़ यह है कि पाकिस्तान में जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मशारब हैं, जितने भी फ़िरके, जिनको आप फ़िरके कहते हैं, जितने भी फ़िरके हैं, इनका उसूली तौर पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। चंद फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं, चंद फ़ुरूई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ़ ज़रूर हैं, लेकिन उसूल सब के यकजा हैं, उसूल सब के मुत्तफ़िक़ा हैं। मसलन उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली जो हैं, बरेलवी उलमा जो हैं, इनकी तो फ़िक़्ह ही एक है। अगर तो आप सियासत को शुरू करना चाहते हैं तो मस्जिद से शुरू करेंगे तो बरेलवी उलमा की भी सियासत वही होगी, देवबंदी उलमा की सियासत भी वही होगी। हाँ, मफादात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसूल सियासत एक होंगे, क्योंकि फ़िक़्ह एक है। वो फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करने वाले हैं। तो ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आप जिस भी मस्जिद से, ये मत सोचें कि हमने फ़लाँ मस्जिद में ही सियासत शुरू करनी है। ये अक्सर सवाल होता है कि हम जी किस मस्जिद से सियासत शुरू करें, मौलवियों के तो अपने इख्तिलाफ़ नहीं ख़त्म होते। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि आप जिस मस्जिद से वाबस्ता हैं उसी मस्जिद से सियासत शुरू करें। अपने कारोबार को मस्जिद से वाबस्ता करें, अपनी माइशत को मस्जिद से वाबस्ता करें, अपनी सियासत को मस्जिद से वाबस्ता करें। आप जिस मसलक, जिस मशरब, जिस मस्जिद से वाबस्ता हैं, उसी मस्जिद, उसी मसलक, उसी मशरब में रहते हुए आप काम करेंगे, अल्लाह ताला को सामने रखेंगे। और यह आप ख़ुद नहीं कर सकते, उस मस्जिद से मुताल्लिक़ा किसी फ़र्द को आप लेकर आएंगे या उसका इंतखाब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी सियासी ज़िंदगी को, अपनी मुआशी ज़िंदगी को
اسلام سے وابستہ کریں گے تو مسلمان ترقی کریں گے۔ اور یہ ہم نے تجرباتاً دیکھا ہے، 1200 سال تک دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی طرز تھا، ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی راستہ تھا کہ مسلمانوں نے اسلامک رولز کو فالو کرتے ہوئے حکومت کی ہے دنیا پر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد مسجد کو تالا لگایا، باہر سود کا کاروبار کر رہے ہیں، باہر جھوٹ بول رہے ہیں، باہر دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر حصہ مسجد سے وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سود کھانا مسجد نے منع کیا، گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سود نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں دینا، یہ ساری چیزیں مسجد سے وابستہ ہوں گی۔ تو اسی طرح ہم اپنی سیاست کو بھی مسجد سے وابستہ کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی، پاکستان بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے اور آگے جائیں گے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ کس مسجد سے ترقی کریں، تو کس مسجد سے سیاست شروع کریں، کس مسجد کے لوگوں کا انتخاب کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی مسجد ہے، آپ جس سے بھی وابستہ ہیں، اسی سے آپ شروع کر لیں، اسی کے اصول کو آپ اپنائیں اور شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان بھی ترقی کرے گا اور آپ بھی ترقی کریں گے۔ ہم نے چونکہ پچھلے پاکستان بننے سے بعد سے لے کر آج تک 1947 سے لے کر 1947 سے لے کر آج 22 تک ہم نے یہ تجربہ کر لیا کہ جو لوگ بازاروں سے جڑے ہوئے تھے، جن کو معاشرے میں عجیب عجیب الفاظوں سے ہم وابستہ کرتے ہیں، فلاں مالدار ہے، فلاں جو ہے وہ پاور والے ہیں، فلاں کے تھانے میں تعلقات ہیں، فلاں پتہ نہیں کیا کیا اناب شناب ہمارے ہاں چلتا ہے، اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں۔ جو لوگ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، جن کی ذاتی زندگی ٹھیک ہے، جن کی ذاتی زندگی کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی واقعتاً باعث نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، اس کو فالو کریں گے، مسجد کے پیچھے چلیں گے تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، پاکستان بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارے لیے باعث رحمت بھی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورا مسلمان بنائے اور اپنی ساری زندگی کو اسلام سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔